हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम अगेन। एक बार फिर से अक्षय मैथ्स में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि मैं आपको अपनी पिछली वीडियो में मैथ को 6 पार्टों में बांटकर पढ़ना बता चुका हूँ। आज की वीडियो हमारे फर्स्ट पार्ट के फर्स्ट चैप्टर परसेंटेज के लिए है। आज हम परसेंटेज पढ़ेंगे, ठीक है। परसेंटेज नाम सुनते ही स्टूडेंट के दिमाग में एक ख्याल आता है, एक वर्ड आ जाता है, एक सोच आ जाती है, फ्रैक्शन, राइट। फ्रैक्शन जी, परसेंटेज तो हम फ्रैक्शन से ही पढ़ सकते हैं। चलो आज देखते हैं ये फ्रैक्शन हमारे लिए यानी हमारे चैप्टर के लिए कितनी जरूरी है। मैंने पूरी परसेंटेज के क्वेश्चनों को 2 पार्टों में बांटा है। एक ऐसे क्वेश्चन जो विद फ्रैक्शन होते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं जो विदाउट फ्रैक्शन होते हैं, ठीक है। अब फ्रैक्शन की इंपॉर्टेंस कितनी है? विद फ्रैक्शन मेरे हिसाब से होने वाले क्वेश्चन 5% से 10% क्वेश्चनों में हमें फ्रैक्शन का यूज करना चाहिए, जबकि 90 से 95% क्वेश्चन हमारे विदाउट फ्रैक्शन हो जाते हैं, और वो भी इजीली। क्लियर है? फ्रैक्शन की हमें नाम मात्र के क्वेश्चनों में ही जरूरत पड़ती है। चलिए ये भी देख लेते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चनों में हमें फ्रैक्शन की जरूरत पड़ती है। हालांकि ये क्वेश्चन भी विदाउट फ्रैक्शन हम सॉल्व कर सकते हैं, कुछ रेट कुछ दर ऐसी आ जाती हैं जिनमें हमें फ्रैक्शन करना ही इजी होता है। जैसे जब आप अपने क्वेश्चन करते हैं तो आपको 2 टाइप की रेट दिखाई देती है क्वेश्चनों में। एक सही बटे वाली दर, जैसे 16 सही 2/3, 33 सही 1/3%। वहीं दूसरी तरफ दिखाई देती है नॉर्मल दर 10%, 5%, 20%। तो जिन क्वेश्चनों में आपको सही बटे वाली दर दिखाई देती है उन्हें फ्रैक्शन से करना आसान होता है, ठीक है। वो भी बहुत कम क्वेश्चन। जिनमें नॉर्मल दर दिखाई देती है उनमें हमें फ्रैक्शन करने की कोई जरूरत है ही नहीं, वो विदाउट फ्रैक्शन हो जाते हैं। क्लियर है? कुछ स्टूडेंट मेरी इस बात से एग्री कर गए होंगे जो मुझसे पढ़े हुए हैं या मुझे जानते हैं। कुछ हो सकता है ना करें, उनके लिए आज एक बात कहना चाहता हूं। आज अपनी जाके बुक उठाएं, अपनी बुक में देखें परसेंटेज, चाहे कोई सी भी बुक हो, XYZ, किसी भी राइटर की हो, मोटी हो पतली हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपको क्या करना है? बुक उठानी है, क्वेश्चनों को सिर्फ ये देखना है कि किसमें मेरी सही बटे वाली दर है और किसमें मेरी नॉर्मल दर है। तो आप देखोगे कि आप अपनी बुक में 10% क्वेश्चन भी नहीं निकाल पाएंगे सही बटे वाली दर के। ये मैं इसी चैप्टर के लिए नहीं, प्रतिशत के लिए नहीं, अपने फर्स्ट पार्ट के 5 चैप्टरों की बात कर रहा हूं। 10% क्वेश्चन आपको सही बटे दर में नहीं मिलेंगे, चाहे वो बुक प्रीवियस ईयर पर आधारित हो, चाहे कोई भी बुक हो, उसमें 10% क्वेश्चन भी आपको क्या नहीं मिलेंगे जिनमें फ्रैक्शन यूज होता है। क्लियर है? यानी सही बटे वाली दर के क्वेश्चन नहीं मिलेंगे। इतनी इंपॉर्टेंस है सिर्फ फ्रैक्शन की। तो आप कह सकते हैं मैं आपको विदाउट फ्रैक्शन मैथ पढ़ाने वाला हूं। क्लियर है? जहां हमें फ्रैक्शन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। चलिए अपने चैप्टर पर चलते हैं। प्रतिशत मुझे बताना जरूर, कमेंट बॉक्स में लिख के बताना कि कितने लोगों को फ्रैक्शन के कितने कितने क्वेश्चन मिले अपनी अपनी बुक में। जी मेरी बुक में 500 क्वेश्चन थे, मुझे 5 मिले, 7 मिले, 8 मिले। कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, ठीक है। चलिए प्रतिशत, प्रतिशत होता क्या है? प्रतिशत हमारा 2 वर्डों से मिलकर बना होता है।
प्रति और शत से, यानी प्रति का मतलब, यानी इंग्लिश में बात करें तो परसेंट, शत यानी 100, प्रति यानी डिवाइड, भाग देना। प्रति का साइन कौन सा होता है, ये होता है ना, भाग देना। जैसे हम अपनी स्पीड किस में लिखते हैं, किलोमीटर प्रति घंटा, यानी किलोमीटर बटे घंटा, इसका मतलब क्या होता है, भाग देना। प्रतिशत का मतलब क्या हो गया, 100 से भाग देना। क्लियर है, 100 से बटे 100, सॉरी बटे 100, 100 से भाग देना। क्लियर है, इसी 100 का हमारे फर्स्ट पार्ट के 5 चैप्टरों में खेल है। अब जहां भी जो भी सोचेंगे, दिमाग में बैठा लेंगे, जो भी सोचना है या मानना है वो हमें 100% ही मानना है। क्लियर है, 100% में ही मानेंगे। जहां हम x मानते हैं वहां हम हमेशा 100% मानेंगे, हर चीज 100%, चाहे वो किसी का रेट हो, वेट हो, कुछ भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, हमारे 5 चैप्टरों पर अप्लाई होंगे। क्लियर है, चलिए जैसे अब एक मैं क्वेश्चन लेता हूं, एक छोटा सा क्वेश्चन आ जाता है। जैसे मैंने 25% को भिन्न में बदलो, यानी अब खुद बोल रहा है 25 प्रति यानी बटे, सत यानी 100, 25 बटे 100 यानी 1/4 आंसर आ गया मेरा। वहीं इसका रिवर्स कर दूं, 1/4 को प्रतिशत में बदलो, 1/4 गुणा 100%, का साइन लगा दूंगा, मेरा वापस 25% गया। क्लियर है, कहने का मतलब है, यहां से एक बात दिमाग में बैठा लो बहुत छोटी सी, अगर प्रतिशत का साइन आपको हटाना है तो 100 से भाग देना है, और लगाना है तो 100 की गुणा करनी है। क्लियर है, चलिए आगे कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं हम इसी तो बेस पर। जैसे पहला क्वेश्चन है हमारा क्या, 25% का 25% कितना होगा। तो देखो जैसा क्वेश्चन बोल रहा है 25% का 25% कितना होगा, तो बराबर हम क्या करेंगे, क्वेश्चन में खुद लिख रखा है कि 25% यानी 25/100 गुणा 25/100 कर देंगे, 4 बार ये कट गया, 4 बार ये कट गया, 1/4 गुणा 1/4 बराबर 1/16, बराबर आंसर आ गया मेरा कितना, 0.0625। कितना आंसर आ गया, 0.0625। आपका ऑप्शन कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। वहीं एक और क्वेश्चन ले लेते हैं हम, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 300 का 25% का 20% बराबर क्या। ठीक है, तो हमें जैसा क्वेश्चन में बोला है 300 गुणा 25/100 गुणा 20/100 बराबर, कैलकुलेट कर लेंगे, 25 से 4 बार, 4 से 5 बार, 5 तिया 15, आंसर हमारा हो गया क्या, 15, ऑप्शन नंबर 4। क्लियर है, उम्मीद करता हूं समझ में आ रहे होंगे क्वेश्चन। इसी सीरीज में एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, बेसिक क्वेश्चन करा रहा हूं आज मैं, अभी बहुत सिंपल सिंपल से क्वेश्चन मैंने लिए हैं, बट किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए हैं। क्वेश्चन मार्क का 11 से ही 1/2% बराबर 46। तो क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा, तो क्वेश्चन मार्क गुणा 11 दूनी 22 और 23/2%
परसेंट का निशान हटाएंगे तो नीचे क्या आ जाएगी, 100 की गुणा हो जाएगी बराबर 46। तो हम डायरेक्ट कर सकते हैं 30 दूनी 40, तो यहाँ भी 100 दूनी 200 हो जाएगा, 200 दूनी 400 आंसर हो जाएगा। सॉल्व करके देख सकते हो आप इसको, आंसर 400 ही आने वाला है। इससे क्वेश्चन मार्क बराबर 46/23 इंटू 200 इक्वल टू 400। ठीक है, ऑप्शन आपका राइट क्या कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 राइट। क्लियर है, ऑप्शन कौन सा ठीक हो जाएगा, ऑप्शन 2। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं हम आगे। का 30 किलोग्राम का 10%, क्वेश्चन मार्क किलोग्राम का 40%। 30 किलोग्राम का 10% बराबर क्वेश्चन मार्क किलोग्राम का 40%। ठीक है, तो आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन मार्क इधर ही रह जाएगा, 30 गुणा 10% और नीचे कितना 40%। परसेंट से परसेंट कट जाएगा, 0 से 0। क्वेश्चन मार्क की वैल्यू आ गई, 4 से काटेंगे तो 7.5 हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है, 7.5 हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहे होंगे। वहीं अगला क्वेश्चन हम लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, ये मिटा देते हैं चलो। यदि ए का 8% बी के 4% के बराबर है, तो ए का 20% किसके बराबर होगा। क्वेश्चन ए का 8% बराबर बी का 4%, तो ए का 20% बराबर क्या। क्लियर है, तो आंसर आएगा क्या, बी का। अब देखेंगे हम, अगर इधर देखें तो क्या हो रहा है, 1/2 हो रहा है, तो यहाँ भी 1/2 कर दो आप। 10% आंसर, बी का 10%। आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ए। क्लियर है, ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ए। यानी दिख रहा है, याद हो रहा है, या इधर से कर लो, दुगना हो रहा है तो इधर भी ऐसी संख्या रखनी है जो जिसकी ये जिसकी दुगनी हो, 10 ही आएगी। क्लियर है, 10 दूनी 20 डायरेक्ट। ऐसे क्वेश्चनों में आपको कोई पेन कोई कॉपी उठाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट क्वेश्चन पढ़ो और आंसर दो। वहीं अगला क्वेश्चन देख लेते हैं अपना, एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। P प्लस क्यू का 40% बराबर P माइनस क्यू के 60% हो, तो 2P माइनस 3Q अपॉन P प्लस क्यू बराबर क्या। हम क्या करेंगे, P प्लस क्यू का कितना है 40% गुणा 40% बराबर P माइनस क्यू का क्या है 60% के बराबर। क्लियर है, अब हमें करना क्या है, कई बार बच्चे इसको सॉल्व करने लग जाते हैं कि बटे 100 100 से 100 0 से 0 काट के, या 20 दूनी 40 फिर पूरा सॉल्व करेंगे, उसकी ज़रूरत ही नहीं होती है। हमें डायरेक्ट करना है 20 दूनी 40, 20 तिया 60, पी और क्यू की वैल्यू हमें चाहिए। तो हम देखेंगे इनमें एक टर्म पॉजिटिव और एक टर्म नेगेटिव की होती है, यानी एक पी प्लस क्यू है, एक पी माइनस क्यू है। नेगेटिव वाली उठा लेते हैं, उसमें जो प्लस का और जो माइनस का होता है उसे देख लेते हैं। हमारा प्लस का कौन है, इसमें पी है, तो हम इन दोनों नंबरों को जोड़ के लिख देंगे 2 + 3, डायरेक्ट इसकी वैल्यू कितनी आ गई हमारी 5। और माइनस वाला कौन है, क्यू है, तो हम इन दोनों को आपस में घटा के लिख देंगे, यानी डिफरेंस लिख देंगे। बी की वैल्यू कितनी आ गई 1, क्यू की हमारा जो भी इक्वेशन आगे हमें दी थी उसमें इस मान को पुट कर देंगे, P माइनस 3Q अपॉन P प्लस क्यू। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा 5 दूनी 10,
डायरेक्ट लिखे देते हैं 10 माइनस 3/5 और 1 6। क्लियर है? यानी 7/6 हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है? ऑप्शन ए। यहाँ किसी को डाउट तो नहीं है? यहाँ आप अपना सॉल्व करके भी देख सकते हैं। हमने क्या किया यहाँ पे भाई, हमने देखा अगर माइनस वाला इधर होता तो हम इसको ले लेते, इधर है तो जो भी देख लेंगे। पी कैसा है? पॉजिटिव है। पॉजिटिव है तो जो भी ये कट के आए इन दोनों को डायरेक्ट जोड़ के लिख दो। तो अगर ये नेगेटिव है तो इनको घटा के लिख दो, डायरेक्ट आंसर मारो। क्लियर है? चलिए आगे और क्वेश्चन देख लेते हैं। इसी सीरीज में अगला क्वेश्चन है हमारा m माइनस एन का 50% बराबर m प्लस एन का 30% है तथा n बराबर m का x% है, तो x का मान ज्ञात करो। m माइनस एन का 50% बराबर m प्लस एन का 30%। ठीक है, जैसा मैंने अभी बताया था, तो यहाँ तो 0 से 0 ही कटेगी। तो हमारा m और n की वैल्यू चाहिए, तो m की वैल्यू कितनी आ गई? m देखेंगे हम, माइनस नेगेटिव टर्म ये है, 5 और 3 8 आ गई। ठीक है, और नेगेटिव ये है तो 5 में से 3 गए, 2 वैल्यू आ गई। हमें m की वैल्यू भी पता चल गई और n की वैल्यू भी पता चल गई, और दूसरी इक्वेशन दे रखी है कि n बराबर m का x% है। अब हम क्या करेंगे? 2 बराबर 8 गुणा x/100। इधर हमारा 2 गुणा 100/8 बराबर x, और 8 को काटेंगे जब हम 4 बार, 4 से काटेंगे 25 बार आएगा, तो हमारी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 25 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी? 25। तो हमारा ऑप्शन कौन सा ठीक हो जाएगा? बी। ठीक है, ऑप्शन हमारा ठीक हो जाएगा बी। वहीं हम अगला क्वेश्चन लेते हैं। चलो इसको मिटा दो। यदि P का 10% Q के 20% के बराबर हो, यदि P का 10% Q के 20% के बराबर हो, तो P रेशियो Q का मान बताओ। P का 10% बराबर Q का 20%। तो हमसे पूछा है P रेशियो Q। आपको कोई सॉल्यूशन करने की जरूरत नहीं है, बस इतना ध्यान रखना है P की वैल्यू Q की तरफ वाली और Q की वैल्यू P की तरफ वाली होती है। अब डायरेक्ट आंसर लिख देंगे। P की वैल्यू कितनी रख देंगे? 20, और Q की वैल्यू कितनी रख देंगे? 10। परसेंटेज लगाने की जरूरत ही नहीं है, आपस में कट जाते हैं। ठीक है, 0 से 0 कट जाएगी, 2:1 आपका आंसर, डायरेक्ट आंसर मारेंगे आप। ठीक है, कितना? 2:1। क्लियर है? वहीं अगला क्वेश्चन ले लो एक और। चलिए, आज ये बेसिक क्वेश्चन चल रहे हैं कुछ, तो हमें अपनी अपनी बुकों में स्टार्ट में ही दिखाई दे जाते हैं, जिन्हें देख के बालक थोड़ा सा घबरा जाता है, क्योंकि इनको जैसे B का Y% A का X% के बराबर है। B का Y% तथा A का X% बराबर है, तो A का Z% क्या? B गुणा Y% बराबर A गुणा X%। हमसे पूछा है क्या? A का Z% इक्वल टू क्या? तो हम यहाँ से पहले A की वैल्यू निकाल लेंगे, देखेंगे परसेंट से तो परसेंट कट जाएगी, तो यहाँ BY/, क्या बच गया? X बराबर किसके बच गया? A के। और इस A की वैल्यू को हम पुट कर देंगे इस इक्वेशन में, तो कैसे? BY/X इंटू Z%, या मैं कह सकता हूँ क्या, सॉरी, YZ/X
x% ऑफ b, ठीक है, yz अपॉन x% ऑफ b, ये मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये मेरा क्या हो जाएगा आंसर। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं आगे। y का x% प्लस x का y% किसके बराबर है? ऑप्शन, पहला ऑप्शन है y का x%, दूसरा है x का y%, तीसरा है 3 का xy%, चौथा है xy का 2%। देखते हैं जरा, y का x% प्लस x का y% बराबर क्या? हम देखेंगे xy% नीचे पहुंच जाएगा अपॉन 100, तो वाई एक्स ही कर लो अभी, और यहाँ देखेंगे तो यहाँ xy अपॉन 100। जब हम इनको जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 2xy अपॉन 100, या मैं इसको लिख सकता हूँ xy इंटू 2 अपॉन 100, या xy का 2% लिख सकता हूँ। लिख सकता हूँ या नहीं? क्योंकि अगर मुझे परसेंटेज में आंसर लाना है तो 100 की गुणा कर दूंगा और 100% का साइन लगा दूंगा, 100 से 100 कट जाएगा, मेरा परसेंटेज का साइन आ जाएगा। क्लियर है? ये आज कुछ मैंने बेसिक क्वेश्चंस रखे थे इस वीडियो में, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आए होंगे। अगली वीडियो अभी हमारी परसेंटेज के अगले कुछ क्वेश्चनों को लेकर आएगी, जिनका बेस मैं इसी वीडियो में क्लियर करता हूँ आपको। मैं आपको यहाँ 2 क्वेश्चन लिख रहा हूँ, आपको बस वो जब आप मेरी अगली वीडियो देखेंगे उन 2 क्वेश्चनों को दिमाग में रखना है। आप देखेंगे कि बड़े से बड़े क्वेश्चन बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। ये 2 क्वेश्चन आपके मैथ के कम से कम 25 से 30 फॉर्मूलों को किल करेंगे। ठीक है, इन 2 क्वेश्चनों में वो कॉन्सेप्ट छिपा है जो आपके 5 चैप्टरों पर सेम अप्लाई होगा। कौन से चैप्टर? जो हमारे फर्स्ट पार्ट के चैप्टर हैं, 5 चैप्टरों पर अप्लाई होगा। जैसे मैं पहला क्वेश्चन और दूसरा, सिर्फ 2 क्वेश्चन लिख रहा हूं। संख्या 20 10 से कितना प्रतिशत कम है? क्लियर है? वहीं दूसरा क्वेश्चन संख्या इसी का अपोजिट कर रहा हूं, 10 20 से कितना प्रतिशत अधिक है? ठीक है, विदाउट फ्रैक्शन पढ़ने वाले हैं। ये कॉन्सेप्ट ऐसे हैं, जब आप देखोगे 5 के 5 चैप्टरों पर अप्लाई होंगे, और अब विदाउट फ्रैक्शन आसानी से अपने क्वेश्चंस को कर रहे होंगे। देखो कितना कम है या कितना अधिक है, हमने देखा 20 और 10। क्या पूछा है हमसे? 20 10। पहले इन दोनों का डिफरेंस तो देख ले, कितना है? दोनों में अंतर 10 का है, यानी ये तो पता चल गया 10 कम है जी। सॉरी, हमने उल्टा लिख दिया है, यहाँ 10 20 होगा और यहाँ 20 10 होगा। ठीक है, संख्या 10 20 से कितना प्रतिशत कम है, या संख्या 20 10 से कितना प्रतिशत अधिक है? तो 20 10 कितना कम है हम देखेंगे। हमने देखा कि हमारा 10 कम है। कितना कम है? 10 ही कम है। जब अब हमें प्रतिशत में आंसर लाना है, देखो एक बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट बताता हूं, ये कॉन्सेप्ट ही आपके 25-30 फॉर्मूले किल करेगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा भी कौन कौन से फॉर्मूले किल करेगा आपके। एक नंबर लिखता हूं मैं 8,
8 के 2 फैक्टर होते हैं, 2 और 4। ठीक है, जब मैं 8 को 2 से डिवाइड करता हूं तो मेरा आंसर आता है 4। 8 को मैंने 2 से डिवाइड किया तो आंसर आया 4, और जब मैंने 8 को 4 से डिवाइड किया तो आंसर आया 2। जी, इसमें कौन सी नई बात बता दी? तो आपको यही कॉन्सेप्ट दिमाग में बिठाना है। जब आपको ज्यादा यानी अधिक आंसर लाना है तो आपको छोटी संख्या से भाग देना होगा। जब आपको कम आंसर लाना है तो आपको बड़ी संख्या से भाग देना होगा। आप देखेंगे कि यहाँ क्या कह रहा है, कम आंसर लाना है। कम आंसर लाने के लिए आपको किससे भाग देना चाहिए? बड़ी वाली संख्या से भाग देना चाहिए। तो इन दोनों में बड़ी कौन सी है? 20 है। प्रतिशत में आंसर पूछा है तो 100% की तो गुणा करनी होगी। क्लियर है? तो 10 दूनी 20, 2 से काटेंगे तो 50%। क्लियर है? वही हम संख्या 20 10 से कितना प्रतिशत अधिक है, तो हम दोनों का डिफरेंस देखेंगे, 10 ही अधिक है। अधिक आंसर लाने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? छोटी वाली से भाग देना चाहिए। छोटी वाली कितनी है मेरी? 10 है, और परसेंटेज में आंसर लाना है तो 100% की गुणा कर दूंगा। 10 से 10 कट जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा 100%। जब आप मेरी नेक्स्ट वीडियो में आएंगे, नेक्स्ट वीडियो देख रहे होंगे, तो ये कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए। आप देखेंगे कि हम इनको बड़े से बड़े क्वेश्चनों पर अप्लाई करेंगे, जो बहुत ठीक ठीक क्वेश्चन, बड़े बड़े क्वेश्चन होते हैं जिनमें फ्रैक्शन के लेके हम क्या करते हैं, फ्रैक्शन कर करके क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं, कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आप देखोगे कि बहुत इजीली और विदाउट एनी कंफ्यूजन आप अपने क्वेश्चन कर पा रहे होंगे। क्लियर है? आपको ये कॉन्सेप्ट दिमाग में बिठाना है कि कम आंसर लाना है तो छोटी संख्या से भाग देना होगा। ज्यादा आंसर यानी अधिक आंसर लाना है तो हमें बड़ी संख्या से भाग देना होगा। ये समझाने के लिए कॉन्सेप्ट था। क्लियर है? इसी के साथ आज की वीडियो हम अपनी समाप्त करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। धन्यवाद। अपना ख्याल रखें।